क्वेश्चन नंबर 21, हमें इंटीग्रेट करना है इसे। चलो ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बताओ। नीचे एक स्क्वायर में है और एक लीनियर इक्वेशन है, तो हमें तो ये अप्लाई करना पड़ेगा और एक लीनियर वाला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब प्लस इसको मैं क्या लिखूँगा, तो मैं क्या करूँगा, लेट कर लूँगा इसको। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद है। आपको अब तक तो ये रट जाने चाहिए थे, ये सारे फॉर्मूले भी और इसका मेथड भी, और स्पीड काफ़ी अच्छी हो जानी चाहिए थी आपकी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, पहले तो मैं क्या करूँगा, ये अप्लाई करूँगा, ये वाला ए अपॉन में जो यहाँ पे है, ए अपॉन में एक्स प्लस वन, फिर प्लस बी अपॉन में स्क्वायर में करना होता है, मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर एक लीनियर है तो प्लस सी अपॉन में जो लीनियर वाला है हमारे पास एक्स प्लस टू। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर वन होती है एक्स की। ठीक है, अब ये यहाँ तक पहुँच गए हम। ए बी सी की वैल्यू निकाल लो एलसीएम लेके। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एक्स प्लस वन का की पावर टू प्लस एक्स प्लस टू इजिकल टू, एलसीएम में मेरा क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर इंटू में एक्स प्लस टू, यही आएगा। तो किसके पास क्या नहीं है वो देखना पड़ता है हमें। ए के पास तो एक एक्स प्लस वन है ही, एक नहीं है, और बी एक्स प्लस टू भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू। बी के पास क्या नहीं है, बी के पास ये तो पूरा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू नहीं है, तो बी इंटू में एक्स प्लस टू। प्लस सी के पास क्या नहीं है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं है, तो सी इंटू में एक्स प्लस वन की पावर टू। ठीक है, और उसके बाद सेम सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो इसे, ए इंटू में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू टू टू एक्स, और वन इंटू एक्स एक्स, तो टू एक्स प्लस एक्स हमारा थ्री एक्स होता है। फिर वन इंटू टू मतलब टू, फिर बी इंटू एक्स हमारा बी एक्स हो गया, और बी इंटू टू हमारा टू बी हो गया, फिर प्लस सी का सी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू वन इंटू एक्स मतलब टू एक्स। ठीक है, इक्वेट कर लो, ये यहाँ लिख दो यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट देखने होते हैं हमें। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन है। यहाँ पे एक्स और क्या क्या है हमारे पास बताओ, थोड़ा लिख कर देता हूँ, फिर बोलोगे भैया आपने डाइट कैसे कर दिया ये। तो ये हमारा इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए इंटू एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो ए आएगा यहाँ से, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, सी इंटू एक्स स्क्वायर मतलब प्लस का सी आएगा। और एक्स की बात करें तो एक्स यहाँ पे है, थ्री इंटू ए, थ्री ए आएगा यहाँ पे, और एक्स कहाँ है, एक तो यहाँ पे भी है प्लस का बी, और यहाँ पे भी है सी इंटू में टू एक्स मतलब प्लस का टू सी। और कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो ए इंटू में टू मतलब टू ए, और यहाँ पे टू बी है, और यहाँ पे सी इंटू वन मतलब सी है। ठीक है, अब लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कंपेयर करके कि यहाँ से मेरे पास ए प्लस सी की वैल्यू वन आएगी, ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, और थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू, इसकी भी कोफिशिएंट वन है एक्स का, तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा इक्वल टू में वन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड की बात करें, कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करें तो टू ए प्लस टू बी, ये ए लिखा है मैंने, प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये भी वन है कांस्टेंट वैल्यू, तो वन आ गया हमारे पास। ठीक है, तीनों हमारे पास वन 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 आ गए। तो अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो कैसे करें, जो आसान हो। करने के कई तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। मैं कैसे करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि एक ए प्लस सी के फॉर्म में है, तो यहाँ से मैं ए प्लस सी के फॉर्म में एक निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, बी को हटा के, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू बी है, यहाँ पे एक बी है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी टू बी आ जाए। पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू बी प्लस टू इंटू टू फोर सी इज इक्वल टू टू। एक ही बात है, टू से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो
ये दूसरा वाला क्या था मेरे पास, दूसरा वाला है 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। दोनों को माइनस कर लो ताकि b उड़ जाए हमारा। साइन चेंज कर दिया सबका हमने, ये प्लस में है माइनस में हो गया तो ये कैंसिल हो गया हमारा। 6a माइनस 2a 4a आएगा, 4c माइनस c मतलब 3c आएगा, और 2 माइनस 1 मतलब 1 आएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई a और c के फॉर्म में। एक हमारे पास ये भी है जो कि है a प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं, या c उड़ा देते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो, जो आपको अच्छा लगे उससे करके 4 से कर लेते हैं, 4 a गैप कर देते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा आपके पास 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 4। दोनों को माइनस कर लो तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो 3c माइनस 2c माइनस 4c, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का c आएगा, और 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3 आएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो c हमें 3 मिल गया। तो c 3 मिल गया तो a क्या आएगा हमारे पास, इसमें पुट कर लो, c की वैल्यू 3 पुट करोगे तो c इस साइड आएगा तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू में 2 मिल जाएगी माइनस का। ठीक है, a मिल गया, c मिल गया, अब चाहिए b हमें। तो b निकालने के लिए चाहो किसी में भी पुट कर लो जिसमें आपको अच्छा लगे, यहाँ पे पुट कर लो a और c की वैल्यू। a हमारा क्या है -2 है तो माइनस का 6 हो गया ये, और c हमारा 2 है तो प्लस का 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, तो b हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, आप पुट करके देख लो, दिख भी रहा है साफ साफ जैसे मैंने सॉल्व किया है, तो आप भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो आगे क्या करना होता है हमें, इसमें पुट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, इसे हम i मान लेते हैं। ठीक है, तो i क्या आएगा हमारा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये, है ना, क्योंकि ये सेम ही चीज़ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ये पता है सबको ये बात। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमने निकाला था ना -2, तो -2 अपॉन में x प्लस 1 dx सेपरेट कर लेते हैं ताकि करने में आसानी हो। b क्या है हमारा 1 है, तो 1 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 2 dx प्लस c क्या है हमारा, c हमारा 3 है, तो इंटीग्रेशन 3 अपॉन में x प्लस 2 dx। ठीक, सॉल्व कर लो, -2 का -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसे t मानोगे तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है, तो log mod t यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इसे इंटीग्रेट करो, इसको t मानोगे तो इसको ऊपर ले जाओ तो t की पावर -2, तो पावर में +1 करोगे तो डिवाइड में लिखोगे तो नीचे आएगा -1 और ऊपर आएगा t की पावर -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, किसी को डाउट हो भैया कैसे कर रहे हो आप, तो इसको t मान लो। ठीक है, तो 1/t का होल स्क्वायर आएगा, ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -2 सॉरी, फिर हम क्या करते हैं पावर +1 करते हैं, डिवाइड में टोटल पावर लिखते हैं, तो ऐसे आया ये तो हम इतने को, अब तो चैप्टर का एंड में ना ये चीज़ बताने लायक नहीं थी, जो बता दी मैंने। 3 का 3 यहाँ पे भी log mod x प्लस 2 आ जाएगा प्लस c, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। एक चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस समथिंग अपॉन में 1 प्लस समथिंग, तब आपको ना एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि जो भी समथिंग कह रहा हूँ मैं यहाँ पे x है, उसे आप cos थीटा या cos 2 थीटा पुट कर दो ताकि ये फॉर्मूले बन जाए, और जिससे ये अंडर रूट से हमें छुटकारा मिल जाए, और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। तो लेट कर लो, जो आपका मन करे। मैं लेट कर रहा हूँ x को cos 2 थीटा, आप चाहो तो cos थीटा भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा dx इज इक्वल टू कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 मिल जाएगा, थीटा का डी थीटा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक काम और कर लो, थीटा की वैल्यू और निकाल लो। थीटा क्या आएगा, कॉस को साइड ले जाओ तो कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे 2 थीटा था तो डिवाइड में 2 भी आ जाएगा, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसे कुछ मान लो, इसे आई मान लेते हैं, तो जो नया आई आएगा क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर x को हमने cos 2 थीटा माना है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड में 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस cos 2 थीटा dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये
मतलब माइनस इंटू टू माइनस टू साइन टू थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये फॉर्मूला सबको याद होगा, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये वाला वन माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे थीटा है, एक ही बात है, वो हमारा इक्वल होता है टू, जो डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू इंटू में साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। तो पुट कर दूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, हमारा इक्वल होता है वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल होता है टू डिवाइड में इधर ले आओ टू इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा के, तो टू इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है माइनस साइन टू थीटा डी थीटा, टू से टू कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के, और ऊपर अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या बचा है बस टेन थीटा बचा है, और इधर क्या है माइनस टू, तो बाहर निकाल लो, बार बार लिखना पड़ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस टू बाहर निकाल सकते हैं हम। बचा क्या यहाँ पे हमारे पास साइन टू थीटा इंटू में डी थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास आई इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास माइनस टू, इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा बच गया थीटा, यहाँ पे साइन टू थीटा बच गया, तो साइन टू थीटा इंटू में और फिर क्या है डी थीटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे आई लेट का, तो ये हमारा ILATE होता है ना, इन्वर्स लॉग अलजेब्रा, तो पहले अलजेब्रा आता है, तो ये हमारा U होने वाला है और फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ये हमारा V होने वाला है। ठीक है, अप्लाई कर लो इसे, U इंटीग्रेशन ऑफ V dx माइनस इंटीग्रेशन D ओवर dx U इंटू में, ये तो हम कर चुके हैं कई बार, तो हमें क्या मिलेगा माइनस टू, तो यहाँ लिख दो पहले बाहर ही, हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले U लिखना होता है, U हमारा थीटा है, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ V जो कि हमारा साइन टू थीटा है डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन फिर डी ओवर डी थीटा करना होता है हमें, किसका जो पहला होता है यू का, मतलब जो कि थीटा है यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये यूज़ किया है मैंने फिलहाल, और कुछ नहीं किया नया, ये इस पर तो पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा क्या होता है हमारा बताओ, ये होता है हमारा माइनस का कॉस टू थीटा अपॉन में टू, फिर माइनस का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा वन आएगा, तो यहाँ पे वन आएगा, तो वन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा जो कि हमारा फिर इक्वल होगा माइनस का कॉस टू थीटा अपॉन में टू के, फिर डी थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, सिंपल हम स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, कुछ भी हमने अभी तक नया नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे माइनस टू है, तो ये कैंसिल कर दूँ, एक ही बात है, कॉमन निकालूंगा यहाँ से, टू और टू वन बाई टू कॉमन आ जाएगा बाहर, ये टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं स्टेप दिख रहा था डाइट कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो आएगा मेरे पास थीटा इंटू में कॉस टू थीटा, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, तो माइनस का कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, बताओ क्या आंसर आता है, तो हमें आई क्या मिलेगा, थीटा कॉस टू थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा डिवाइड में टू होगा, है ना, और प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। बस हमें करना क्या है, अभी फिलहाल एक चीज़ बची है बस, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा हम निकाल चुके हैं, ये रहा हमारे पास, ये पुट कर दो तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, तो आई क्या है हमारा, थीटा, थीटा हमारा है वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, फिर इंटू में कॉस टू थीटा, मतलब टू इंटू में थीटा क्या है हमारे पास, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, और उसके बाद क्या क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास माइनस का, तो माइनस साइन का साइन टू थीटा, तो ये नीचे डिवाइड में टू भी है, तो वन बाई टू बाहर ही निकाल लो, फिर टू थीटा है, तो टू इंटू में थीटा की वैल्यू क्या है, वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, और फिर प्लस सी, तो प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। देखो टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी टू से टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बच रहा है कि वन बाई टू यहाँ से कॉस
और यहाँ पे कॉस इन्वर्स है, सॉरी कॉस ये तो रहने दो, ऐसे ही कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा इस पर कॉस इन्वर्स का। यहाँ पे कॉस और कॉस इन्वर्स साथ में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे बस एक्स ही, तो एक्स बच गया। यहाँ की बात करें तो -1/2 का -1/2, साइन का साइन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा। अब बोलोगे भैया गलत है आंसर, आंसर गलत नहीं है। देखो बुक में क्या किया उन्होंने, एक स्टेप ज़्यादा कर दिया उन्होंने। सबको पता है ये बात कि जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर मैं पूछूँ यहाँ से आपको कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बोलोगे भैया 1 माइनस ये इस साइड से इस साइड ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं पूछूँ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलोगे आप कि 2 को इधर ले आओ पावर वाली, तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा भैया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है साइन, ये हमारा क्या है, ये इसको x मान लो, ठीक है, ये हमारा x है पूरा। तो यहाँ पे मैं पूछूँ अगर साइन कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, तो जहाँ पे भी x है इस साइड वहाँ पे कॉस इनवर्स x पुट कर दो, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। किसी को डाउट हो कि कैसे हो गया, देखो कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स है, अब चाहो तो इसकी टोटल के ऊपर स्क्वायर ले सकते थे, ठीक है। फिर कॉस से कॉस इनवर्स काट सकते थे, या ऐसे भी कर सकते हो कॉस से कॉस इनवर्स काट दो, एक्स का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो मैं इसकी जगह पुट करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1/2 भी है, जो इंटू में है वो तो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी कंप्लीट था, ओके। जो कि देखने में आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं, एक छोटी सी बात है जो आपको नोट करनी है, याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे कौन कौन सी लॉग की प्रॉपर्टीज़ हो रही है वो यूज़ कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इसे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है n log m, ये प्रॉपर्टीज़ हो रही है जो कि इक्वल होता है हमारा log m की पावर n के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 2 log x को log x की पावर 2, एक ही बात है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास log m माइनस log ये जो ये है इसे हम ये लिखने वाले हैं, तो log n। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जो कि यहाँ पे है log m माइनस log n, जो कि इक्वल होता है हमारा log m अपॉन में n के। तो m क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और n क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यूज़ कर लें इसे i मान लिया हमने। तो जो नया i आएगा वो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास log m अपॉन में n, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बड़ा कर लो, और x की पावर 4 डिवाइड में है तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम x की पावर 4 डिवाइड में है और dx, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, फिर log एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक ही बात है ना, कुछ अलग तो नहीं किया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिवाइड में एक्स की पावर 4 है। अगर मैं जो पहली चीज़ दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में जो आई आपके दिमाग में वही आएगी कि भैया इसे टी लेट कर लेते हैं और कुछ कैंसिल हो जाएगा, चेक करते हैं होता ही नहीं होता। तो अगर मैं लेट करता हूँ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा 1 का 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का ऊपर ले जाओगे एक्स की पावर -2, तो -2, फिर x की पावर में -1 करना पड़ता है तो x की पावर -3 हो जाएगा, और डिवाइड में ले आओ तो x की पावर 3 आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt, यही वैल्यू मिलेगी हमें। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी x³ अपॉन में 2 -b है तो -b और dt, ये मिलेगी dx की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा, ये हमारा t हो जाएगा। हम सोच रहे हैं अभी फिलहाल, हम कर नहीं रहे, सोच रहे हैं।
दिमाग में सोचना पड़ रहा है ना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो सोच रहे हैं अभी फिलहाल। तो डी एक्स की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, ये हमारा टी हो जाएगा, तो टी रेट क्या है, इनका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और बात आती है कि ये 4 एक्स की पावर 4 है, इंटू एक्स की पावर 3/2 होगा, तो एक एक्स बच जाएगा यहाँ पे, है ना। और जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है उसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक काम करें तो जो यहाँ पे एक्स बचेगा उसको अंडर रूट के अंदर ले आते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर ले जाऊँगा तो वापस मुझे ये मिल जाएगा जो यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये बोल लूँ 1/1/x²। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा मैं जब करूँगा तब। यहाँ पे मुझे एक एक्स एक्स्ट्रा दिख रहा है तो मैं उसको अंदर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर अब मुझे क्या मिलेगा, एक एक्स में अंदर जाता हूँ। एक छोटी सी बात बताऊँ मुझे आप कि क्या ये दोनों इक्वल हैं जो मैं लिखने वाला हूँ अभी। अंडर रूट के अंदर 1/x² क्या इक्वल होगा 1/x के, यस और नो। इसका मतलब क्या है, कोई हमारे पास वैल्यू है, अगर इसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं हम तो उसको स्क्वायर करना पड़ता है इक्वल करने के लिए, है ना। तो हम एक एक्स अंदर ले आ रहे हैं अंडर रूट के अंदर, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास x² + 1 डिवाइड में x² आएगा, है ना। बात सही है। अगर मैं ये x² बाहर निकालूंगा क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर, तो मुझे 1/x ही मिलेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे मुझे क्या क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे x की पावर 4 थी, एक x मैंने यहाँ से हटा के अंदर पहुँचा दिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x की पावर 3। और क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में log mod 1 + 1/x² dx। अब हमारा सारा प्रॉब्लम जो था हमारे पास वो सॉल्व हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब मैं इसको लेट कर सकता हूँ t, तो लेट 1 + 1/x² = t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या वैल्यू मिलेगी हमें, हमने डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं पहले भी एक बार, तो हमें क्या मिली थी वैल्यू, dx = ये मिली थी, लिख दो यहाँ पे dx = क्या मिला था हमें, -x³ / 2 dt। ठीक है, पुट कर लो इसमें, इसमें पुट कर लो, तो हमें आई क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इसमें पुट कर लो क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखा था, ये हमारा t हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने 1/x² को t माना है, ये 1 + 1/x² ही तो है, तो ये हमारे पास √t आ गया। और इनटू में क्या है हमारे पास 1/x³, तो 1/x³ लिख दिया मैंने यहाँ पे, log इसे हमने t माना है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर t आ गया। और उसके बाद dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही -x³/2 और dt, ये तो कैंसिल हो गया। -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है हमारी ये, तो -1/2 हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन √t का इंटू में log t dt। चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 log t dt, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, पहले ILATE, पहले क्या आता है ILA अलजेब्रा आता है, फिर log एंड में आता है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, इसे u बोल लेते हैं, इसको v बोल लेते हैं, ये रहा फॉर्मूला यूज़ करो। तो i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो इसको, तो अंदर क्या बचा u हमारा t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, ILATE होता है इनवर्स लॉग, पहले लॉग आता है, तो ये हमारा u होगा और ये हमारा v होगा, ठीक है ना। ये छोटी सी गलती हो गई थी हमसे, लिख लेना चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पहले u लिखना होता है, तो log t लिख लो पहले, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या है, हमारा t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d ओवर में dt, u का u हमारा log t है, तो log t का फिर इंटू में इंटीग्रेशन v का, मतलब v हमारा t की पावर 1/2 है dt, फिर ब्रैकेट क्लोज dt, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, राइटिंग ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई ना, -1/2 ब्रैकेट में log t का log t, t की पावर 1/2 करो इंटीग्रेट, तो क्या मिलेगा हमें, t की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2, चलो लिख देता हूँ 1/2 + 1 डिवाइड में 1/2 + 1 माइनस d ओवर में dt log t का 1/t आता है,
और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टी की पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 डिवाइड में 3/2 और डी टी। इसके बाद आई को और सॉल्व करो। आई इज इक्वल टू -1/2 का 2 लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, log टी है तो log टी लिख दिया हमने। टी की पावर 1/2 + 1 मतलब टी की पावर 3/2 डिवाइड में भी 3/2 लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लिख दो, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो 1/t है और इनटू में क्या है टी की पावर 3/2 ऊपर में है, तो ये कटोगे आप तो 3/2 - 1 करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 मिल जाएगा, और नीचे क्या है 3/2 है, ठीक है। इसे कर लोगे सॉल्व, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है, तो बाहर ही निकाल लो इसको। तो 3/2 बाहर निकालोगे तो ये क्या 2 डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास log t इंटू में t की पावर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 क्या आएगा हमारे पास, पावर में +1 कर दो, 1/2 + 1 मतलब 3/2 और डिवाइड में टोटल पावर 3/2 लिख दिया, प्लस c करना पड़ता है कांस्टेंट वैल्यू, प्लस c कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास i -1/3 इंटू में जहाँ पे भी इसमें आपको अब t दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, t की हमने क्या लेट किया था 1 + 1/x² टी लेट किया था, ये पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास टी की पावर 1/3 है ना, तो 1 + 1/x² की पावर 3/2 इंटू में log t है मतलब log 1 + 1/x² माइनस 3/2 को ले दो 2/3, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास t की पावर 3/2 मतलब 1 + 1/x² की पावर 3/2। चाहो तो ये कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन ही निकाल लो। यहाँ से क्या है कॉमन निकल जाएगा हमारा, चलो वो आप ही निकाल लेना, ये कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो भी है आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये 1/3 जो है मल्टीप्लाई में पूरे के, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर x इंटू में ये, तो ये बात तो सबको पता है जब भी e की पावर x आपको दिखे तो 99% चांस है कि ये यूज़ हो रहा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है 99%। तो पहले तो ये चेक कर लो ये हो रहा है कि नहीं। तो बात आती है कि इसमें f(x) क्या होगा और f(x) क्या होगा। ये फॉर्मूले के बारे में सबको पता है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और मल्टीप्लाई में f(x) और f(x) का डिफ्रेंसिएशन अगर हो तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, जो कि e की पावर x इंटू में जो फंक्शन है हमारा वो होता है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, प्लस c करना होता है। तो यहाँ पे f(x) क्या होगा और f(x) क्या होगा वो निकालते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है हमें। π/2 से पाई, इसे i मान लो, ठीक है। जो नया i आएगा हमारे पास, तो हम बस थोड़ा इसको घुमा फिरा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। 1 और अपॉन में ये सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन में 1 - cos x, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन तो साइन x अपॉन में 1 - cos x, फिर ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। सेपरेट किया है, 1 - cos x हमारा किसके इक्वल होता है, 1 - cos x हमारा इक्वल होता है 2 इंटू में साइन स्क्वायर x, यहाँ पे cos 2x है। अच्छा यहाँ पे कर देता हूँ मैं ताकि किसी को डाउट ना हो, ये फॉर्मूला सबको याद है ना। तो यहाँ से मुझे 1 - cos 2x का मिलेगा 2 साइन स्क्वायर x के, यहाँ पे बात हो रही है 1 - cos x की, तो 1 - cos x क्या मिलेगा हमारे पास, जहाँ पे x हो वहाँ पे x/2 पुट कर दो, तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 मिलेगा, ठीक है ना। ये बात तुम बहुत बार कर चुके होगे, अब तक तो चैप्टर के एंड में आ चुके हो, क्लास 11th का ये हो। तो मैं लिख सकता हूँ π/2 से पाई e की पावर x 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस ऊपर है हमारे पास साइन x। ये सबको पता है कि साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 साइन x इंटू में cos x के, और इसी से बनता है फॉर्मूला हमारा साइन x का, जो कि इक्वल होता है हमारा 2 साइन x अपॉन में 2 इंटू में cos x अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कैसे बना, जहाँ पे x हो वहाँ पे x/2 पुट कर दो, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, तो x/2 पुट करोगे तो ये बन जाता है।
तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x/2 इंटू में cos x/2, एक ही बात है। और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पुट करने वाला हूँ मैं 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, एक ही बात है। dx जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया एक, तो क्या बचा, i इज इक्वल टू π/2 से पाए e की पावर x। ठीक है, साइन स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ तो आप कोसेक स्क्वायर x/2 ले सकते हो, एक ही बात है, डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस होना चाहिए बीच में, है ना, तो मैं प्लस लिख दूँ यहाँ पे, और ये माइनस में इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस बचेगा, cos x/2, और नीचे क्या है, sin x/2, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास cot x/2 आ गया dx। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानता हूँ तो ये हमारा एफ डैश एक्स आएगा। देखते पता चल गया हमें, क्योंकि cot x को डिफ्रेंशिएट करने पे cos x स्क्वायर एक्स आता है। ये बात तो सभी को पता होगी और होनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। लेट कर लो, ठीक है, लेट कर लो, एफ ऑफ एक्स को क्या लेट करेंगे, माइनस cot x/2, तो यहाँ से माइनस cot x/2, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस का माइनस रहने दो, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 आएगा, फिर x/2 करो डिफरेंशिएट तो आपको 1/2 मिलेगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू में 1/2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये पॉजिटिव जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर x/2 इंटू में 1/2 ये वाला, तो यही तो लिखा है यहाँ पे, सेम बात यहाँ लिखी हुई है, मतलब ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा एफ डैश एक्स है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, वी नो कि ये पूरी चीज़ छोटी सी बात है। उसके बाद जो हमारा आई आएगा, जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू में एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये माइनस का कॉट x/2, तो इंटू में माइनस का कॉट x/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें तो लिमिट भी पुट करनी थी, तो सी लिखना की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि लिमिट हमें दे रखी है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाए है, तो यहाँ पे π/2 से पाए लिमिट पुट कर दो। ठीक है, तो पहले क्या पुट करेंगे हम, पाए पुट करेंगे जहाँ पे भी x होगा, तो एक काम करो, e की पावर x इंटू में माइनस बाहर ही निकालो, माइनस e की पावर x, फिर कॉट जहाँ पे x होगा π/2 पाए पुट करोगे तो पाए यहाँ पे 2 है नीचे, तो π/2 आ गया, फिर माइनस जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे हमें π/2 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस e की पावर x कॉट का कॉट, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम π/2 पुट करेंगे, तो π/2 एक 2 नीचे भी है तो हमें π/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉट π/2 कितना होता है हमारा, tan π/2 हमारा 0 होता है, तो cot π/2 क्या होगा हमारा, नहीं tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो cot π/2 क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, 0 इंटू में जो भी हो 0 होता है, फिर माइनस cot π/4, tan π/4 हमारा क्या होता है 1 होता है, तो cot π/4 उल्टा कर दो 1 ही आएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस ई की पावर x इंटू में 1, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस ई की पावर, यहाँ पे पाए आएगा ना, x यहाँ पे पाए पुट करना था हमें, यहाँ पे π/2 पुट करना था, यहाँ पे पाए था x, ठीक है ना, जहाँ पे x को हमें पाए पुट करना था, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये पाए है, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, ई की पावर पाए मिल गई, जो कि हमारा आंसर आ गया। पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस था, इसके साथ में माइनस था, इसलिए पॉजिटिव हो गया, ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ये तो काफ़ी आसान है, आसान में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है नीचे साइन की पावर 4x है, जिसे मैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स को t लेट करने पे ये तो जो ऊपर है वो बचने वाला तो है नहीं, और इसे भी मैं साइन की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो कर लें, जो मैंने कहा आपको समझ में आ चुका होगा शायद। ये हमारा आई है, तो एक जो नया आई आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के लिखने के बाद इसको देखो, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइड में इसको मैं लिखने वाला हूँ कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 dx। एक ही बात है ना, कुछ अलग नहीं है। तो अब लेट कर लेते हैं, लेट साइन
स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, पहले पावर लिखनी पड़ती है, पावर लिख दो तो 2 sin x आएगा, फिर sin x को करो डिफ्रेंशिएट तो cos x आएगा, x का dx मिल जाएगा इज इक्वल टू डी का t का dt मिल जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, dt अपॉन में 2 इंटू में sin x इंटू में cos x। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, भैया आप इसको भी तो टी मान सकते थे, इसको भी टी मारने पे कैंसिल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चाहो तो इसको भी टी मान के कर सकते हो आप, जैसा आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल पुट कर दो, जो नया आई आएगा वो क्या आएगा। पहली बात तो ये कि हमने कुछ लेट किया है, तो ये जो लिमिट है वो भी चेंज करनी होगी, तो वो भी कर लो। तो यहाँ कर दो लिमिट चेंज, जगह खाली है। तो ये हमारा x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू π/4 है, तो एट x इजिकल टू 0 पे हमें π/4 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, सॉरी t की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो t इजिकल टू साइन स्क्वायर 0 होता है, तो t इजिकल टू 0 मिल जाएगा। और एट x इजिकल टू π/4 पे t की वैल्यू क्या मिलेगी, t इजिकल टू π/4 पुट करो तो साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 हमारा 1/√2 होता है, उसका होल स्क्वायर मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो जो नया हमारा लिमिट होगा 0 से 1/2 होने वाला है, तो 1/2 और साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइड में, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो, एक ही बात है, उसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी माना है। यस और नो, तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ 1 माइनस टी की पावर 2। समझ में आई बात, कैसे लिखा मैंने ये, क्योंकि ये इसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, उसकी पावर 2 है तो पावर 2 कर दी। साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी लेट किया है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स जो कि हमारा टी के इक्वल है, उसकी पावर 2 तो पावर 2 कर दो। डी एक्स की वैल्यू जो निकाली हमने वो पुट कर देते हैं, डी टी अपॉन में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये जो 2 है वो बाहर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 1 अपॉन में, ओपन कर लो इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी मतलब 2t प्लस टी स्क्वायर है तो प्लस टी स्क्वायर लिख दो, इंटू में dt होगा हमारा ऊपर तो dt लिख दिया। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नया काम तो किया नहीं, सिंपल हम स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, जो हमें सामने दिख रहा है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/2 का 1/2, 0 से 1/2 हमारी लिमिट है, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या होता है हमारा 2t स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 अपॉन में 2t स्क्वायर और माइनस 2t प्लस का 1 dt, यही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हमें इसका कोएफिशिएंट तो 1 चाहिए एक्स स्क्वायर का, एक सिंपल फॉर्मूला आएंगे ताकि कोई यूज़ कर सके फॉर्मूला में इस पर। तो ये 2 तो बाहर निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, बाहर कॉमन ले लो 2, तो यहाँ पे 1/2 पहले से ही है, 2 अंदर से जाएगा तो यहाँ पे 1/4 हो गया, लिमिट हमारी 0 से 1 है, 1/2 है, और यहाँ पे क्या बचा, ये 2 तो गया, यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, ये भी 2 गया तो माइनस यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे 2 था ही नहीं इसलिए डिवाइड में 2 आ जाएगा इसके, और डी टी है तो डी टी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे हम, जो हम कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, इस पर तो पूरे चैप्टर हो चुका है, सॉरी एक्सरसाइज हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जो भी होता है हमारे पास एक्स अपॉन में 2 करके उसको पावर 2 निकालनी पड़ती है, जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे x है नहीं, यहाँ पे t है, तो बस बात वही है, x हो चाहे t हो। तो कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे t क्या है, -1 है, तो -1 अपॉन में 2 करेंगे उसका होल स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर ही आएगा, एक ही बात है ना, ये ना लिख के हम ये लिखते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई हमारे पास 1/2 की पावर 2, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो कर दो ऐड सब्ट्रैक्ट इसमें, तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1/2 1 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस टी, फिर यहाँ पे क्या आएगा
हमने ऐड किया है 1/2 की पावर 2, तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो -1/2 की पावर 2 और +1/2 भी है, तो +1/2 कर दो dt। ठीक है, ये काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं, इस पर तो दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए और जल्दी जल्दी करना चाहिए सबको, सभी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन 0 से 1/2, एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होगा, a² + b² - 2ab, है ना। किसका फॉर्मूला होता है ये, a - b का होल स्क्वायर, मतलब t - 1/2 2 का होल स्क्वायर और -1/4 + 1/2। सॉल्व करो इसे, तो -1/4 मतलब -1/4 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है, +1/2। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -1 + 2 मतलब 1/4 आएगा, जो कि हमारा 1/2 का होल स्क्वायर होता है ना। इसे सॉल्व करने पे 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर है, तो +1/2 की पावर 2 dt। तो ये फॉर्म बन चुकी है यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a, क्योंकि यहाँ पे क्या है x² + a², तो ये लिख दूँ यहाँ पे मैं। 1/4 बाहर भी है, तो 1/4 यहाँ लेने देते हैं, और इंटू में 1/a हमारा क्या है 1/2, तो इंटू में 1/a, तो मतलब a क्या है हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। फिर tan इनवर्स x जो कि हमारा क्या है t - 1/2 अपॉन में a हमारा क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया हमने। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट करनी है, आपकी आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या आया 1/2 tan इनवर्स ब्रैकेट में t - 1/2, एलसीएम लोगे तो क्या होगा हमारे पास 2t - 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास। लिमिट क्या है 0 से 1/2 लिमिट है हमारे पास, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो जहाँ पे भी t हो वहाँ पे 1/2 पुट करो, तो 1/2 पुट करोगे तो 1/2 मतलब 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 आएगा, तो 1 - 1 0 जाएगा, तो tan इनवर्स 0 मिलेगा, जो कि इक्वल होता है 0 के। तो 1/2 पुट करने पे तो 0 आने वाला है, तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर उसके बाद माइनस, फिर जहाँ पे भी t होगा वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 tan इनवर्स -1, ये वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं। और tan इनवर्स -x हमारा इक्वल होता है -tan इनवर्स x के, ये नेगेटिव साइन जो है बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखने वाला हूँ 1/2 tan इनवर्स 1, और 1 किसके इक्वल होता है हमारा π/4 के इक्वल होता है, तो tan π/4 के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/2 इंटू में π/4, मतलब π/8 हमारा आंसर आ गया। यहाँ लिख दूँ, जगह कम पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये आंसर आ गया हमारे पास π/8। कैसे आया π/4 इंटू में 1/2। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 हमें इंटीग्रेट करना है इसे। जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है शायद ये आ रही होगी कि P4 अप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो, आंसर आता है कि नहीं आता। बस यहाँ पर 4 है, 4 के कारण शायद नहीं आ पाएगा, आप चेक करना। अभी उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर कॉस है, कुछ टी लेट करके कैंसिल तो ये होगा नहीं, है ना, नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसे भी कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो कि करना आसान है ना। तो इसे कुछ मान लो आई मान लेते हैं इसे हम। तो जो हमारा आई आएगा 0 to π/2, ऊपर कॉस स्क्वायर x है, डिवाइड में लिखने वाला हूँ मैं कॉस स्क्वायर x प्लस 4, साइन स्क्वायर एक्स को मिल सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया, ये बताने वाली बात मेरे ख्याल से है नहीं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से आया। सॉल्व कर लो इसे, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 0 to π/2 कॉस की पावर 2x, जो कि ऊपर लिखी हुई है। नीचे क्या आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू में माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब -4 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक प्लस का भी कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू बचेगी dx। अब हम क्या करें, सॉल्व हम कर चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर जो नीचे है वो ऊपर ला दे, तो हम नीचे क्या है हमारे पास -3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मुझे ऊपर लाना है। तो कैसे ला सकता हूँ मैं,
-3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे काम हम कई बार कर चुके हैं, ये सुन लो, तो ये नई बात तो होनी नहीं चाहिए कि भैया ये कैसे कर दिया आपने। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल से स्टेप कर रहे हैं। मैंने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के, और 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी -3 था, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अपॉन में जो है 4 - 3 cos स्क्वायर x है। 4 भी था नीचे, तो +4 कर दो ऊपर, और प्लस करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो -4 भी कर दो। फिर dx लिख दिया हमने। अगर सिंप्लीफाई करोगे इसे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, -3 से -3 कैंसिल हो गया, वापस ही आ जाएगा, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, सेपरेट कर लो, इतना सेपरेट कर लो, ठीक है। तो ऊपर नीचे सेम सेम हो जाएगा, +4 ऊपर भी है, +4 नीचे भी है, -3 cos स्क्वायर एक्स ऊपर भी है, -3 cos स्क्वायर एक्स नीचे भी है ना। तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये -1/3 तो बाहर ही निकाल लो, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे मैं सेपरेट करने वाला हूँ इसे, जो मैंने बताया अभी। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना, 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 dx। फिर बचा क्या हमारे पास, ये बच गया -4 अपॉन में ये, तो -4 अपॉन में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 4 -3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब आप बोलोगे भैया एक चीज़ गलत कर रहे हो आप, आपने माइनस ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करोगे। बिल्कुल करूँगा, जो मैंने किया नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे लिमिट भी हमारे पास दे रखी है ना, 0 to π/2 लिख दो, छोड़ो मत, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। 0 से π/2 और 0 से π/2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लो, ये तो काफ़ी आसान है सॉल्व करना। तो आई क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, तो x आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है, और मल्टीप्लाई में हमारा 1/3 भी है, फिर प्लस, तो प्लस का प्लस, 4/3 का 4/3। इसे इंटीग्रेट कर सकेंगे नहीं, एक काम करते हैं, cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स हमारा 1/sec स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 0 से π/2 1/4 - 3 अपॉन में sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू क्या आ गई, इसे सॉल्व करो। तो हमें π/2 पुट करेंगे जहाँ पे x होगा, तो π/2, फिर हम 0 पुट करेंगे, तो π/2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा π/2 इंटू में -1/3, मतलब -π/6 ये वैल्यू मिलेगी। 0 पुट करने पे 0 जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर प्लस का प्लस, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 4/3 का 4/3, 0 से π/2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में है, ऊपर चले जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया। और नीचे एलसीएम लेने पे क्या आता है हमारे पास, 4 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स -3 dx, यही वैल्यू आएगी, है ना। एलसीएम लोगे ये आ जाएगा, उसके बाद टोटल के नीचे सेक स्क्वायर एक्स होता, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज़ पता है कि tan और sec दो जाने दुश्मन है, जैसे सुनो, क्योंकि tan को डिफ्रेंशिएट करने पे sec स्क्वायर एक्स आता है, ऊपर sec स्क्वायर एक्स है। अगर नीचे tan होता तो ये कैंसिल हो जाता, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कर चुके हैं सारे हम tan और sec वाले, तो ये बात तो मुझे बताने लायक थी नहीं, लेकिन मैंने बता दी फिर भी, ताकि आप भूल गए हो तो याद आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है tan x को t लेट करने पर sec आता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और -3 है तो -3 पुट कर दिया dx। ठीक है, अब मैं tan x को t मान लूँगा, ताकि जो मेरा ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है वो कैंसिल हो जाए। तो लेट tan x = t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो tan x का मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स, x का dx मिल जाएगा, t का dt मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स पुट कर दो इसमें, तो हमें नया आई क्या मिल जाएगा, -π/6 + 4/3। अब हमने कुछ टी लेट किया है तो लिमिट भी चेंज होगी, तो x = 0 पे टी की वैल्यू क्या आएगी, tan 0 हमारा 0 ही होता है, तो 0 आएगी। और x = π/2 पे हमारी tan क्या वैल्यू आएगी, π/2 पुट करो, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है,
तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये सबको आता है पुट करना। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हमने टेन एक्स को टी माना है, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, टी का होल स्क्वायर, और -3 भी है, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, डी टी अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -π/6 से +4/3 यहाँ पे है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, सॉल्व कर लो इसे। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई कर लो तो 4 × 1 4 होता है, और 4 × t² मतलब 4t², और -3 है तो -3 पुट कर दिया, और dt। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है कि मैंने 0 से इन्फिनिटी कैसे लिख दिया यहाँ पे? ये बात अगर किसी को डाउट हो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कमेंट आएंगे भैया आपने कैसे कर दिया ये। या ये क्या है हमारा, x = 0 से x = π/2 है, एट x = 0 पे हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, t = क्या मिलेगा हमें, पुट करो x = 0 तो tan 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है, और एट x = अपर लिमिट π/2 है, तो हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, tan π/2 हमारा क्या होता है, यहाँ पे π/2 पुट करो, tan π/2 हमारा इन्फिनिटी होता है, तो ऐसे आई वैल्यू। ठीक है ना, तो अब हम इस पर बात करते हैं वापस। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -π/6 से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 3 1 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ +4/3। ये जो है पे 4t² + 1 आने वाला है ना, 4t² + 1, तो यहाँ पे 4 बाहर ही निकाल लो, क्योंकि हमें t² का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे 4 बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 से इन्फिनिटी 1/t² + 1/4, जो कि हमारा 1/2 का होल स्क्वायर होता है, dt। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सॉल्व करो इसे तो क्या आएगा हमारे पास, 4t² + 1 आएगा, तो 4 मैंने बाहर निकाल लिया, इसलिए t² + 1/4 आता, तो मैंने 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ। ठीक है, ये अभी फिलहाल 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास i = -π/6 + 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1/a, a हमारा 1/2 है, तो 1/a मतलब 1/2 मतलब ऊपर जाओ 2, tan इनवर्स x अपॉन में, x नहीं tn है तो t अपॉन में 1/2, तो ये 2 ऊपर ही ले जाओ, डिवाइड में है तो ऊपर ले जाओ, नीचे 1 बचेगा, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो पहले जहाँ पे t है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो, फिर 0 पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, -π/6 + 1/3, ये 2 है बाहर ही निकाल लो इसको, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये वैल्यू मिलेगी। tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, π/2 पे होता है, तो यहाँ पे तो π/2 मिलने वाला है, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, i की वैल्यू मिल गई हमें, साफ साफ मिल रही है π/6 + 2/3, यहाँ पे बस π/2 बचेगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, -0 हो जाएगा ये, तो इंटू में π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो π/3 बच गया, मतलब या तो मैं ऐसे बोल लूँ π/6 + π/3, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें -π + 2π/6, ये वैल्यू मिलेगी। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, π/6, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, हमें इंटीग्रेट करना है sin x + cos x, डिवाइड में है √sin 2x, तो क्या कर सकते हैं हम, सोचो अगर कुछ ऐसा नीचे होता जिसे हम t रेड करके ऊपर कैंसिल कर सकते थे तो बात बन जाती। तो ऐसा क्या होता नीचे जिसे हम t रेड करके ये कैंसिल कर सकते, इतना सोच लो बस, आपकी काम पूरी बन जाएगी। तो sin x किसे डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, sin x हमारा आता है cos x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें माइनस का sin x मिलता है, तो sin x किसको मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने पे, माइनस का cos x करने पे मिलेगा, ये सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। और cos x किसे डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा, sin x को डिफ्रेंशिएट करने पे cos x मिलता है, तो प्लस का sin x, मतलब मुझे ये नीचे चाहिए। अगर ये नीचे होती तो मैं इसे t मानकर लेट करके t और डिफ्रेंशिएट करके ये कैंसिल कर देता ऊपर वाला, सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता। तो क्या मैं ये जो नीचे लिखा है मैंने -cos x + sin x यहाँ ला सकता हूँ नीचे, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ sin x - cos x, एक ही बात है ना। मुझे ये नीचे चाहिए अब डिनोमिनेटर में, तो ये कैसे लाऊंगा, नीचे क्या है मेरे पास sin 2x है, ठीक। तो एक फॉर्मूला मुझे पता है
जिसमें साइन 2x आता है वो क्या है, इसका होल स्क्वायर कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab मतलब -2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये किसके इक्वल आ गया हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस का माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा इक्वल होता है साइन 2x के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है जो ऊपर लिखा था लिख दो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2। ठीक है, मैंने पूछा था आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और मैंने क्या कहा था, मुझे ये नीचे चाहिए, जो ये लिखा था मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नीचे चाहिए। तो अब आ रही दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या साइन 2x क्या आएगा, इसको इस साइड ले आओ और जो ये है इधर ले जाओ, तो मेरे पास साइन 2x आएगा 1 माइनस में ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2। ठीक है, मैं ये लिखने वाला हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने यही क्यों नीचे लाया, कारण क्या था, क्योंकि इसे ही डिफ्रेंशिएट करने पे ये आएगा। और ये कैसे मिला मुझे, ये ऐसे मिला कि मैंने सोचा कि साइन एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा, तो मेरे दिमाग में बात आई कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा, और कॉस एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा, तो मेरे दिमाग में बात आई कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा। तो पहले मैंने ये निकाला, फिर इसको स्क्वायर करके इस तरीके से मैंने साइन 2x की वैल्यू निकाली, तो ये मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे। बस यही सोचने की बात थी, ये पूरा यही मेन था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है बचा इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो आई हमारा क्या आएगा, π/6 से π/3, ऊपर है मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में है मेरे पास अंडर रूट के अंदर साइन 2x पे पुट करने वाला हूँ मैं ये 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2 और dx। ठीक है, अब लेट कर लो इसे t, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ, साइन एक्स का मिलेगा मुझे माइनस का कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मिलेगा मुझे साइन एक्स माइनस का, तो माइनस यहाँ पे पहले से भी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन एक्स, और फिर एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी। ठीक है, यही वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने पूरा इसी टाइप से किया है कि यही वैल्यू मिले हमें। तो अब हमें पुट करना होगा इसमें, तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल गई, लिमिट भी चेंज करो साथ साथ। तो लिमिट कहाँ चेंज करूँ मैं, इस पर कर देता हूँ। ये हमारा x इज इक्वल टू π/6 से x इज इक्वल टू π/3 है, तो एट x इज इक्वल टू π/6 पे हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पुट करो, साइन π/6 क्या होता है हमारा, साइन 30 हमारा होता है 1/√2, नहीं 1/2 होता है शायद, 1/2 होता है, और माइनस कॉस π/6, कॉस π/6 क्या होता है, कॉस 30 का होता है, वो होता है हमारा √3/2। यस और नो, तो क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम 2 ही आएगा, तो 1 माइनस √3/2 आ जाएगा हमारे पास एट x इज इक्वल टू π/6 पे वैल्यू t की। अब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू π/3, तो हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, ऐसे ही निकाल लो। तो π/3 मतलब 60 पे साइन 60 हमारा क्या होता है, साइन 60 हमारा √3/2 होता है, और कॉस 60 का होता है 1/2 होता है, तो -1/2 ये वैल्यू मिलेगी टी की। एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 ही है, तो सीधा डायरेक्ट एलसीएम आ गया 2 ही, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे। अब मिल रही है मुझे एक्स टी इज इक्वल टू, इससे टी इज इक्वल टू ये, तो पुट कर दूँ मैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2, और ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसे हमने t माना है तो t का होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू जो निकाली है हमने, क्या है dx की वैल्यू हमारे पास, इंटू में dx क्या आएगा हमारे पास, dt अपॉन में ये, तो dt अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिली हमें आई की, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में √1 माइनस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे a क्या है, 1 का होल स्क्वायर,
तो क्या आएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ पे टी है तो हमें क्या मिलेगा साइन इनवर्स टी बाय 1। तो एक ही बात है, 1 लिखो या ना लिखो। तो और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 माइनस अंडर रूट 3/2 से अंडर रूट 3 माइनस 1/2। तो पुट कर दो लिमिट और आंसर मिल जाएगा हमें। तो जहाँ भी टी हो वहाँ पे ये पुट करो अपर लिमिट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2 फिर माइनस साइन इनवर्स लोअर लिमिट क्या है 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, आप बोलोगे भैया आंसर गलत है, आंसर सही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है उन्होंने, तो आप भी कर सकते हो। ये सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए कि साइन माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। इसे यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ अंदर से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 और अपॉन में 2 माइनस साइन इनवर्स, ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया अंदर में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मैंने बताया था साइन माइनस थीटा हमारा, साइन इनवर्स माइनस थीटा हमारा माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि माइनस अंदर है, बाहर निकाल लो इसको, एक माइनस पहले से भी बाहर है तो प्लस हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि ये नेगेटिव साइन भी बाहर आ गया, प्लस साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, सेम सेम है दोनों जगह पे, ऐड कर दो। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे ऐड करके इसे 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1/2। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ये तो काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर आप ये देख पा रहे होगे तो लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ i इज इक्वल टू 0 to 1, जो डिनोमिनेटर में है अगर मैं उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, बताओ। आंसर है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करूँगा मैं, साइन चेंज करके, यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, ताकि क्या बन जाए, एक फॉर्मूला बन जाए, उसे हम कहते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है हमारा किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यस और नो, तो बन रहा है देखो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दूँ यहाँ पे, तो हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी 0 to 1। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर मतलब अंडर रूट, चलो लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 2 dx। सॉल्व कर लो इसे, तो क्या बचेगा हमारे पास 0 to 1, ऊपर है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और डिवाइड में क्या है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो माइनस का x कैंसिल हो गया dx। तो अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 ही है, तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो आइए हमारे पास क्या आ गया, ये क्या है हमारे पास, देखो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ये कोई बताने वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता है, प्लस एक्स की पावर 1/2 dx। अब कर लो इंटीग्रेशन, पावर में +1 करना पड़ता है, डिवाइड में टोटल पावर लिखनी होती है हमें। तो पावर में क्या है हमारे पास 1/2 है, +1 करोगे तो 1/2 + 1 मतलब 3/2 है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और डिवाइड में टोटल पावर जो कि हमारी 3/2 है, प्लस तो प्लस लिख दो, x की पावर 1/2 है तो 1/2 + 1 मतलब x की पावर 3/2, और डिवाइड में क्या आएगा 3/2 आएगा टोटल पावर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे पहले तो 1 पुट कर लो, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी बताओ। जहाँ पे भी x वहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक काम करो, यहाँ पे 3/2 है, 3/2 है, बाहर निकाल लो इसको, या रहने दो आपकी मर्जी है। तो 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो 1 + 1 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 3/2। यस और नो, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 की पावर
3/2 डिवाइड में क्या है 3/2 प्लस, तो प्लस x की वैल्यू में 1 पुट करनी है, तो 1 की पावर 3/2, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1/3/2, फिर माइनस लिखना होता है, फिर जहाँ पे भी x हो वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 + 0 की पावर 3/2 मतलब 1 की पावर 3/2 मतलब 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, तो 1/3/2 फिर प्लस, तो प्लस जहाँ पे x हो वहाँ पे 0 पुट करो तो 0 ही जाएगा, ये तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया बताओ, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे से अगर निकालोगे कॉमन लोगे ओपन करोगे तो ये देखो प्लस का 3/2 यहाँ पे भी और यहाँ पे माइनस का 3/2 अपॉन में है, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा बस। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 डिवाइड में है ऊपर चले जाएगा, तो 2 इंटू में 2 की पावर 3/2 और डिवाइड में 3 बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन बुक से भी मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि ना बुक में ऐसे कर रखा है इन्होंने। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3/2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि अंडर रूट के अंदर है, यही मतलब होगा 2 की पावर 3, है ना, फिर 1/2 है मतलब अंडर रूट के अंदर, ये मतलब है इसका 2 की पावर 3/2 का। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 3/2 को, एक ही बात है। तो अगर आप ये लिखते हो यहाँ पे तो 2 की पावर 2 अंडर रूट 2 इंटू में 2, तो क्या आएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा और डिवाइड में 3 आ जाएगा, ये इसी के इक्वल है, सेम है, ये हमारा आंसर हो गया, ये बुक से मैच हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हमें इंटीग्रेट करना है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में है 9 + 16 sin 2x। तो अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 27 जैसे किया था ना हमने वैसे ही करेंगे। ऊपर क्या है sin x प्लस कॉस एक्स उसमें भी था और नीचे sin 2x उसमें भी था क्वेश्चन नंबर 27 में। तो हमने क्या किया था उसमें, इस sin 2x को इस फॉर्म में ब्रेक कर दो जिसे हम t मानने पे t लेट करके जो ऊपर sin x प्लस कॉस एक्स लिखा है उसे हम उड़ा दें, कैंसिल कर दें, हटा दे। तो कैसे करेंगे, चलो एक चीज़ पहले सोचनी पड़ती है हमें, जो हम पहले सोच चुके हैं अब फिर सोचेंगे। साइन एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता है बताओ, कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें साइन एक्स मिलता है माइनस का, तो माइनस का कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें साइन एक्स मिलेगा, यस और नो, सिंपल सी बात है। और कॉस एक्स किसे डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, कॉस एक्स है हमारा साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, तो मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए नीचे, सिंपल सी बात। इसको मैं लिख दूँ ऐसे, साइन एक्स आगे लिख दिया मैंने और पीछे लिख दिया मैंने माइनस कॉस एक्स, एक ही बात है ना। तो मुझे ये वैल्यू नीचे चाहिए ताकि इसे मैं टी लेट करके, अगर ये नीचे आ जाएगा तो मैं इसे टी लेट करके ऊपर वाले को कैंसिल कर सकता हूँ, यस और नो, सिंपल सी बात। तो ये वैल्यू मैं नीचे कैसे लाऊंगा सोचो। तो यहाँ पे क्या है, नीचे हमारे पास साइन 2x है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab मतलब -2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस का माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा इक्वल होता है किसके, साइन 2x के, यस और नो। और नीचे क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन 2x है, तो साइन 2x चाहिए इसकी वैल्यू मुझे। तो इसको एक काम करो, इस साइड ले और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो मुझे साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2। तो मैं इसकी जगह पे साइन 2x जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, और मैं यही क्यों पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ताकि मैं ऊपर जो है वो कैंसिल कर सकूँ, सिंपल सी बात थी, है ना। तो ये मैं पुट कर देता हूँ, देखो फिर हमारा एक चमत्कार होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आई मान लो इसको, तो आई हमारा क्या आएगा, हमने कुछ पुट किया है, अभी तो कुछ पुट नहीं किया, तो अभी तो फिलहाल ये लिख दो, अभी तो हमने बस चेंज किए हैं वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री लगा के बस। तो यहाँ पे कॉस एक्स डिवाइड में 9 प्लस 16 साइन 2x हमारा इक्वल है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लेंगे ताकि कैंसिल कर सकें हम। तो लेट कर लो, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का मिलेगा माइनस का कॉस एक्स का मिलेगा साइन एक्स, है ना।
तो करो, सॉरी साइन एक्स मिलेगा cos x और cos x मिलेगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस एक ऑलरेडी यहाँ पे है तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा और फिर डी एक्स इजिकल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी टी अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, हमें यही चाहिए था, इसकी वजह से हमने इतनी मेहनत की हमने, है ना, कि ये वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या कर रहेंगे हम, पुट करेंगे, हमने लेट किया है तो हमें जो ये हमारा x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू पाई बाय 4 है, इसी भी चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कर लो। एट x इजिकल टू 0 पे t हमारा क्या आएगा, 0 पुट करो, साइन 0 हमारा 0 होता है और cos 0 हमारा -1 होता है, तो सॉरी 1 होता है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैं -1 बोल रहा था, तो -1 आएगा t की वैल्यू। और एट x इजिकल टू पाई बाय 4 पे t हमारा क्या आएगा, साइन पाई बाय 4 हमारा होता है 1/√2 और cos पाई बाय 4 भी हमारा 1/√2 होता है, माइनस है बीच में तो कैंसिल हो गया, तो 0 आएगा। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, तो जो नया आई आएगा हमारे पास क्या आएगा बताओ, -1 से 0, है ना, क्योंकि 0 पे -1 था और पाई बाय 4 पे 0 आया टी की वैल्यू, और जो है वैल्यू निकाली है हमने वो पुट करते जाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 9 प्लस 16, इसे हमने t माना है तो 16 माइनस 16 इंटू 116 हो गया, और 16 इंटू इसे हमने t माना है तो यहाँ पे क्या आएगा 16t²। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 16 के साथ में यहाँ पे। और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, dx की वैल्यू जो निकाली है हमने dt अपॉन में cos x प्लस साइन x। ठीक, जो इम्पोर्टेंट था हमें सीखने की चीज़ थी वो ये थी बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं, सिंपल सॉल्व करते जाओ पर आंसर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 से 0, यहाँ पे 9 है और प्लस 16 है, 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है ना, तो 25 माइनस 16t² dt, 16 बाहर निकाल लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैं 16 बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 1/16 इंटीग्रेशन माइनस से 0, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 25 अपॉन में 16 और माइनस t² dt। और ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा मैं 5/4 का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/16 इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन में 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t² dt। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1/a² माइनस x² हमारा इक्वल होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर जो भी है लिख दो यहाँ पे, पहले तो 1/16 है यहाँ पे तो वो लिख दो, तो 1/16 इंटू में क्या आएगा 1/2a, ए हमारा क्या है 5/4, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 5 अपॉन में 4। ठीक है, फिर लॉग के अंदर लॉग ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, लॉग के अंदर a प्लस एक्स, ए हमारा 5/4 है तो 5/4 प्लस एक्स अपॉन में 5/4 माइनस एक्स जो कि मोड के अंदर है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -1 से 0, -1 से 0 लिख दिया लिमिट मैंने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसे हम ले लो, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 4 से 16 होता है तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 8 5 40 होता है, तो 1 अपॉन में 40 आ गया यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर लॉग ऐसे में लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 प्लस 4x अपॉन में 4 आएगा, यहाँ पे अपॉन में 4 आएगा, यहाँ पे क्या है 5 माइनस 4x अपॉन में 4 आएगा, दोनों की अपॉन में तो कैंसिल हो गया, इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास, और -1 से 0 लिमिट है हमारी, तो पुट कर दो, जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 1/40, जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो, ये 0 पुट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे भी 0 पुट करूँगा तो 5/5 बचेगा, तो log 5/5 मतलब log 1 हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है तो हम सीधा log 1 लिखेंगे, मोड हटा दो यहाँ पे। फिर क्या करना पड़ता है, माइनस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे -1 पुट करो, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ -1 पुट करोगे तो 5 माइनस 4 1 होता है, और 5 माइनस -4 क्योंकि 4 है इंटू में -1 मतलब -4, तो +4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 + 4 9 होता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे log मोड के अंदर 1/9 पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट 1/9 ही लिख दो। ठीक है, मोड हटा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत,
अब ये हमारा आंसर आ चुका है। log 1 हमारा 0 होता है, लिख दूँ यहाँ पे log 1 हमारा इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला 1/40 माइनस का ये नेगेटिव साइन है, माइनस log 1/9, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा। अब बोलोगे भैया आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं है। बुक में उन्होंने क्या किया है कि ना इसको एक स्टेप और बढ़ा दिया, -1/14 को लिखा है उन्होंने, और यहाँ पे लिखा है log, और 1/9 को लिख दिया यहाँ पे 9 की पावर -1, एक ही बात है, लिख सकते हो। और ये प्रॉपर्टी होती है log की, कहाँ गया, ये रहा, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के। ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये पावर नेगेटिव है, -1 में -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई कर दो आगे, तो ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/40 log 9, ये हमारा बुक से मैच होने वाला आंसर आ गया। बाकी ये भी ठीक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हमें इंटीग्रेट करना है sin 2x और इनटू में है हमारे पास tan इनवर्स sin x को, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान है, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे तो इसे आई मान लो, ठीक है। जो नया आई आएगा हमारे पास वो, उसमें मैं कुछ नया नहीं करूँगा, बस ये sin 2x को ना 2 sin x cos x लिख दूँगा, एक ही बात है। sin x इंटू में cos x, ये sin x है, ठीक। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक्स डी एक्स, इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं sin x को t मानता हूँ तो ये cos x तो कट जाएगा, है कि नहीं, दिख रहा है सबको साफ साफ। लेट sin x इज इक्वल टू t ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, sin x का cos x मिल जाएगा, x का dx मिल जाएगा, इज इक्वल टू t का dt मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिल रही है, cos x को डिवाइड में ले आओ, मल्टीप्लाई में है तो cos x ये मिलेगा, है कि नहीं। हमने कुछ लेट किया है, जो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/2 है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास नया, नई क्या, t की वैल्यू क्या आएगी, एट x इज इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू क्या आएगी बताओ, t इज इक्वल टू, पुट करो इसमें sin 0, क्योंकि x 0 है हमारा, तो sin 0 हमारा 0 होता है, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और बात करते हैं एट x इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है π/2, इस पर t की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 1 होता है, तो t हमारा 1 के इक्वल आ गया, है ना। तो अब जो नया आई आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, और 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो चाहो तो इसे। और यहाँ पे क्या बचा, साइन x को हमने t लेट किया है तो t लिख लो इसको सीधा, ठीक है, t, और इनटू में cos x, फिर tan इनवर्स, ब्रैकेट में साइन x है जिसको हमने t लेट किया है, तो यहाँ पर t लिख दिया मैंने, और dx की वैल्यू जो निकाली है हमने dt अपॉन में cos x पुट कर दो, cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो आई क्या आया हमारे पास, आई आ रहा है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t इंटू में tan इनवर्स t dt, है ना। तो इसमें अब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो और सॉल्व कर लो इसे। तो ये हमारा पहले क्या आता है हमारे पास, ILATE आइलेट, पहले इन्वर्स आता है फिर अलजेब्रा आता है। तो ये हमारा u होने वाला है, ये हमारा v होने वाला है, फॉर्मूला ये रहा, अप्लाई कर लो। कुछ लोग उसको फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, जैसा मन करे, फॉर्मूला ये रहा। अगर फर्स्ट बोलोगे तो फर्स्ट ये, तभी भी यही होगा u हमारा, जो भी है कर लो सॉल्व। तो 2 पहले क्या करना है हमें, u मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ v, u हमारा tan इनवर्स t है, तो tan इनवर्स t मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d ओवर में dt, किसका, u का, जो कि हमारे पास है tan इनवर्स t, फिर इंटीग्रेशन t का dt के रिस्पेक्ट में, फिर ब्रैकेट क्लोज, dt फ्री बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसे और सॉल्व कर लो, और लिमिट भी है हमारे पास 0 से 1, ये भी लिख लो। तो अगर इसको और सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, t²/2 होता है, तो t²/2 इंटू में ये tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स t क्या आएगा हमारे पास, 1 में 1/t² आएगा, है ना। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ t क्या आएगा हमारे पास, t²/2 आएगा,
और यहाँ पे dt, ठीक। और जो लिमिट है हमारी 0 से 1 वो बाद में पुट करेंगे, पहले से और सॉल्व कर लेते हैं। तो और सॉल्व करेंगे तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का 2, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर बाय 2 इंटू में tan इनवर्स टी माइनस, यहाँ पे ये जो 2 है डिवाइड में बाहर ही निकाल लो, तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन, देखो ऊपर क्या है टी स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कई बार, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी 1 दे दो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, और माइनस भी 1 करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्लस 1 किया है, तो माइनस 1 करना पड़ेगा, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, एक ही बात है कि नहीं, चाहो तो चेक कर लो, ये 2 बाहर आ गया, बचा क्या है हमारे पास ये, इसको मैंने लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल कर दोगे तो टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, जो नीचे था वो मैं ऊपर ले आया ताकि इसे मैं सेपरेट करके आसानी से आंसर निकाल सकूँ। तो ये भी बचा क्या है मेरे पास, आई की वैल्यू क्या आ रही है, आई इज इक्वल टू 2 जगह का मैं टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स टी माइनस, ठीक है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर लो, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सेपरेट कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल होके, और बचेगा यहाँ पे माइनस ये 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अभी ये इंटीग्रेट करना आसान है कि नहीं, तो हमें लिमिट भी दे रखी 0 से 1, वो भी लिख देता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो 2 टी स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स टी माइनस 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, जो कि इक्वल होगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए हमारा 1 होने वाला है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस tan इनवर्स टी, और ये क्लोज कर दो, और ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 से 1। अब जहाँ पे भी टी हो वहाँ पे 1 पहले पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा 2, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 का होल स्क्वायर बाय 2 1 ही होता है, तो डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 लिख दोगे, tan इनवर्स टी की जगह पे 1 पुट करना है तो 1 पुट कर दिया, फिर माइनस यहाँ पे पुट करोगे टी की जगह पे 1, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1/2 इंटू में 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब जहाँ पे भी टी हो वहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -0 आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व कर लोगे आराम से 2, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, देखो 1/2 tan इनवर्स 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/2 tan इनवर्स 1, तो यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स 1, यहाँ पे भी प्लस में 1/2 tan इनवर्स 1, ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, तो हमें tan इनवर्स 1 ही मिल जाएगा, और माइनस का 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो बस, tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, इसको मिल सकता हूँ 2 इंटू में इक्वल टू में 2 इंटू में tan इनवर्स tan π/4, एक ही बात है, माइनस 1/2, ये एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 इंटू में π/4, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू में π/4, π/2 होता है, और 2 इंटू में 1/2, तो 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस का 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ओके।